गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो है चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जीव विज्ञान के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी और शुरू करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, टेक्सिस प्लस नोमोस। टेक्सिस मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब कि हम किसी भी जीव जंतु पेड़ अथवा किसी भी पेड़ पौधे का, और नोमोस मीन्स लॉ होता है। तो किसी भी एक नियम के अनुसार, एक लॉ के अनुसार जब अरेंजमेंट करते हैं ऑर्डरली, तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज्ड बाय ए.पी. डे कंडोले। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो कंडोले थे, जो ए.पी. डे कंडोले, उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरीज एलिमेंट्रीज डी लॉ बॉटनिक, यानी कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में जो है दिया था। टेक्सोनॉमी में चार बातों का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स सजीवों की पहचान करना, कि मतलब हम पेड़ पौधों जीव जंतुओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड वन इज नोमेनक्लेचर, मतलब कि जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम ये देखते हैं कि भिन्न भिन्न जीवों या भिन्न भिन्न पौधों को जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि बुंदेलखंड में किसी प्लांट को, जैसे बबूल का पौधा है, उसको बुंदेलखंड में बमूड़ा कहते हैं। ऐसे ही दूसरे रीजन में अगर हम जाएंगे देश इंडिया के, तो उसको बबूल या और किसी नाम से जाना जाता है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो हमको जो है दूसरा जो पॉइंट है जिसकी स्टडी करनी है, दैट इज नोमेनक्लेचर। थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन, मीन्स कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया, तो अब हम उनके जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल, सो मैनी, उन सभी के आधार पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उसको कहेंगे हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। फोर्थ जो पॉइंट है वो है एफिनिटीज, मतलब कि उनके बीच में, जीवों के बीच में, सजीवों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो टर्म्स आता है वो आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? दैट इज रिलेटेड टू दी टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स टर्म्स जो है वो लीनियस ने दिया था, और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्लांट्स के बाहरी लक्षणों यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का वर्णन किया जाता है। किसमें? सिस्टमैटिक्स में। जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स के कैरेक्टर्स, जो फीचर्स होते हैं, उनका जो है अध्ययन किया जाता है या उनको वर्णन किया है। इस वर्णन का जो यूज़ है वो प्लांट या अदर ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशनशिप को ज्ञात करने में किया जाता है, उनके आपसी संबंधों को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है। तो ये जो सिस्टमैटिक्स होती है, सामान्यतः हम जो क्लासिफिकेशन है या सिस्टमैटिक्स है या टेक्सोनॉमी है, इन जैसे टेक्निकल वर्ड्स को सिनोनिम्स के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किंतु एक साइंटिस्ट थे जी सिम्पसन, 1961 में, उन्होंने कुछ वर्गीकरण विदों की, उनके साथ कुछ और भी साइंटिस्ट थे, उन सभी ने, जो जिनको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, उनकी सभी की ऐसी मान्यता थी कि सिस्टमैटिक जीवों की डाइवर्सिटी और उनके कंपैरेटिव एनालिसिस और जो है उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है या स्पष्ट करता है।
इसके अंतर्गत हम मतलब कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव इकोलॉजी और कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उन सभी का, और बायोकेमिकल्स जो रिएक्शंस होती हैं बॉडीज़ में, उनका अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार क्लासिफिकेशन जो और सिस्टमेटिक्स, ये दोनों टैक्सोनॉमी के उपशीर्षक हो सकते हैं, जिनमें जीवों को ग्रुप्स के क्रम में रखते हैं। सो दीज आर द सिनोनिम्स वर्ड, न्यू सिस्टमेटिक्स और नियो सिस्टमेटिक्स, और इसको हम बायोसिस्टमेटिक्स भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज नियो सिस्टमेटिक्स? दैट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच गिवन बाय जूलियस हक्सले इन 1940। मतलब इन्होंने, जूलियस हक्सले ने 1940 में इसको दिया था। इसमें आकार की या मॉर्फोलॉजी के साथ साथ प्लांट के अदर फीचर्स, जैसे एनाटॉमिकल फीचर्स की भी स्टडी की जाती है, साइटोलॉजिकल फीचर्स की भी स्टडी की जाती है, और इस वर्णन का जो उपयोग है, मतलब यूज़ है, वो इंटर रिलेशनशिप का पता लगाने में हम कर सकते हैं। तो न्यू सिस्टमेटिक्स में मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनकी अपेक्षा इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल फीचर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दैट इज़ प्लांट डाइवर्सिटी का ये महत्वपूर्ण पार्ट था इतना। इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस देखें टैक्सोनॉमी का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। टैक्सोनॉमी द्वारा जो लिविंग बीइंग्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो है वो सजीवों या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं और मिनिमम डाइवर्सिटी को। अगर हम बात करें मैक्सिमम डाइवर्सिटी की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी होती है। इन वनों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए भारत में सर्वाधिक जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो फॉरेस्ट हैं वो अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक अगर हम उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाला जो देश मानते हैं वर्ल्ड में, वो इंडिया ही, ठीक है। वर्तमान समय इस पृथ्वी पर लगभग 300 लाख मीन्स 30 मिलियंस लिविंग बीइंग्स पाए जाने का जो है वो अनुमान है साइंटिस्ट का। तो अभी तक जिनमें 17 लाख मतलब 1.7 मिलियन सजीवों की जो है डिस्कवरी की जा चुकी है, और 12 लाख इनमें जंतु हैं, 5 लाख प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जैसे सजीवों की विविधताओं, दूसरे नंबर पर कोरल रीफ आते हैं। तो ये सब जो है टैक्सोनॉमी से संबंधित था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये नोट्स भी ठीक लगे हों, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।